जय हिंद छात्रों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट 2। आज आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, इन सवालों का जवाब देकर अपनी तैयारी का जांच करें कि आपकी तैयारी कैसी है और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने अंक आपने प्राप्त किए। इस वीडियो में हिंदी के पद भाग यानी कविता भाग से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को संग्रह किया गया है। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? ऑप्शन ए नेता, बी शिक्षक, सी किसान मजदूर, डी मंत्री। इसका सही आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी किसान और मजदूर। जी हाँ, जनतंत्र के देवता किसान और मजदूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए हिरोशिमा, बी अक्षर ज्ञान, सी जनतंत्र का जन्म, डी मेरे बिना तुम प्रभु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जनतंत्र का जन्म। जी हाँ, जनतंत्र का जन्म से ही ये सिंहासन करो कि जनता आती है, ये वाक्य लिया गया है। प्रश्न संख्या 3, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, बी जीवनानंद दास, सी कुंवर नारायण, डी अज्ञेय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुंवर नारायण। आप लोग अपना आंसर कॉपी में नोट कीजिएगा और आप लोग अंत में देखिएगा कि आप लोग कितने अंक प्राप्त किए। प्रश्न संख्या 4, अक्षर ज्ञान कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? ऑप्शन ए घड़ी, बी घमंड, सी घंटी और डी घड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घड़ा। जी हाँ। प्रश्न संख्या 5, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन ए मातृभूमि प्रेम, बी धर्म भाव, सी संसार की नश्वरता, डी मातृभाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मातृभूमि प्रेम। जी हाँ, लौट कर आऊँगा फिर इसमें मातृभूमि प्रेम को प्रकट किया गया है। प्रश्न संख्या 6, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? ऑप्शन ए बिहार में, बी असम में, सी उड़ीसा में और डी बंगाल में। इसका सही जवाब नोट कीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी बंगाल में। जी हाँ, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि बंगाल में लौटने की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मन और डी हिंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जर्मन भाषा के। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का, हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी देवनागरी, सी खरोष्ठी, डी ब्राह्मणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवनागरी।
छात्रों, इसमें जितने भी क्वेश्चन संग्रह किया गया है ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे काफ़ी ध्यान से देखें और परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है, तो अब तैयारी पर काफ़ी ध्यान दें ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया है? ऑप्शन ए गरीब किसानों का, बी शहर में चैन से सोने वालों का, सी गरीब बस्तियों का और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गरीब बस्तियों का। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का, एक वृक्ष की हत्या कविता किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मौत से, बी पेड़ पौधों से, सी पर्यावरण से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्यावरण से। जी हाँ, एक वृक्ष की हत्या जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और एक वृक्ष की हत्या के लेखक जो हैं, कवि जो हैं, वो कुंवर नारायण हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का, हमारी नींद कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बाजार में, बी गरीब बस्तियों में, सी शहर में, डी कस्बे में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गरीब बस्तियों में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, हमारी नींद कविता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, बी वीरेन डंगवाल, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी कुंवर नारायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वीरेन डंगवाल। जी हाँ, हमारी नींद कविता के रचनाकार वीरेन डंगवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ से है? ऑप्शन ए हमारी नींद, बी स्वदेशी, सी एक वृक्ष की हत्या, डी भारत माता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना साहिब पटना में, बी कौसानी अल्मोड़ा में, सी सहारनपुर वैशाली में, डी बुटाटी राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौसानी अल्मोड़ा में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू शयनाप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए गुरु नानक की, बी प्रेम घन की, सी रसखान और डी घनानंद की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घनानंद की। जी हाँ, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, इस पाठ के रचनाकार घनानंद है और उसी पाठ से लिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? सॉरी, यहाँ परिवर्तन नहीं परावर्तन होना चाहिए, परावर्तन। तो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? प्रवर्तन प्रवर्तन। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ऑप्शन ए सिख धर्म, बी मुस्लिम धर्म, सी ईसाई धर्म, डी हिंदू धर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिख धर्म। जी हाँ, गुरु नानक ने ही सिख धर्म का प्रवर्तन किए। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का, कवि रिल्के के अनुसार किसके बिना ईश्वर का अस्तित्व न रहेगा? ऑप्शन ए मंदिर, बी भक्त, सी ग्रंथ, डी मठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भक्त। जी हाँ, भक्त के बिना ईश्वर का अस्तित्व न रह पाएगा। प्रश्न 18, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए
इसका ऑप्शन है ए समस्तीपुर बिहार, बी मुजफ्फरपुर बिहार, सी सोनपुर बिहार और डी धर्मपुर बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर बिहार। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? ऑप्शन ए मकड़ी का, बी मछली का, सी मक्खी का, डी मच्छर का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मक्खी का। प्रश्न संख्या 20, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? ऑप्शन ए घर के आंगन में, बी चौक पर, सी घर के दरवाजे पर और डी घर के अंदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी घर के दरवाजे पर। यह जो प्रश्न है वो एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है और इसके रचनाकार कुंवर नारायण हैं। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? ऑप्शन ए आग का गोला, बी परमाणु बम, सी मिसाइल और डी रॉकेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु बम। जी हाँ, हिरोशिमा ये पाठ है हिंदी का और हिरोशिमा शहर है जापान का। तो जापान में हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को। तो प्रश्न आ सकता है कि हिरोशिमा शहर पर बम किसने गिराया था? तो अमेरिका गिराया था। तो हिरोशिमा पाठ में जो चौक पर जो निकलने वाला सूरज है वो क्या है? परमाणु बम है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए निराला, बी भारतेंदु, सी जयशंकर प्रसाद, डी पंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पंत। इनका पूरा नाम होगा सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का, संकालु हृदय नहीं कर सकता। संकालु हृदय नहीं कर सकता तो क्या नहीं कर सकता? ऑप्शन ए घृणा, बी प्रेम, सी ईर्ष्या, डी अहिंसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम। जी हाँ, संकालु हृदय के लोग प्रेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? ऑप्शन ए सुजान के पहरेदार द्वारा, बी मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, सी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। जी हाँ, ये घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए क्योंकि उनके सैनिक घनानंद को मीर मुंशी समझ करके हमला किया और घनानंद को मार दिया। नेक्स्ट प्रश्न अंतिम प्रश्न है 25 नंबर का, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? ऑप्शन ए ईश्वर की, बी मानव, सी पशु और डी प्रकृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानव की साक्षी है। जी हाँ, ये हिरोशिमा पाठ से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये 25 प्रश्न में से आप कितने सही किए हैं। हम आप लोगों को कुछ तैयारी का टिप्स भी दे देंगे कि आपकी तैयारी और किस प्रकार से बेहतर तरीके से हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तथा कमेंट ज़रूर किए। अगर नए व्यूअर हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।